एप्लीकेशन नंबर ऑफ फैक्टर निकालने में। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर, ये नंबर दिया हुआ आर प्राइम, और कितने इसमें से कॉम्पोजिट होंगे, कितने इवन होंगे और कितने ऑड होंगे। कितने फैक्टर n के प्राइम है ये तो नजर आना चाहिए। इस नंबर में 7 है नहीं, 11 है नहीं, आपको 13 है नहीं। हाँ तो मेरे को 3 प्राइम नंबर तो नजर आ ही रहा है, एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है। पहला तो आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर चाहिए तो ऐसा मिलेगा नंबर, ये कॉम्बिनेशन में ऐसा मिलेगा। हाँ ये पहला प्राइम नंबर होगा, फिर ऐसा मिलेगा, और एक ऐसा मिलेगा। ये 3 प्राइम नंबर ही मिलने वाले हैं, वो आगे 7 और 11, 13, 17 आने वाला नहीं है। तो इसका आंसर हो गया आपको 3 फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर आर प्राइम। दूसरा सवाल, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ n आर कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट नंबर सोचने का है, हाँ तो ऐसे सोचना चाहिए। ये पहले चैप्टर में ही बात हुई थी कि नेचुरल नंबर को हम लोग 3 क्लासिफिकेशन में बांट सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन होता है प्राइम, दूसरा होता है कॉम्पोजिट और तीसरा होता है 1। तो इस नंबर के कुल मिलाकर कितने फैक्टर हैं वो देख लो। इसके हैं आपको 6 फैक्टर, इसके हैं आपको 5 फैक्टर और इसके हैं आपको 3 फैक्टर। तो 6 5 जा 30 और 33 है, कुल मिलाकर 90 फैक्टर्स हैं इस नंबर के। वो सारे 90 फैक्टर जो होंगे वो नेचुरल नंबर तो होंगे ही होंगे। अब उसमें से 3 फैक्टर मेरे को प्राइम है, आपको 3 फैक्टर्स आउट ऑफ दिस 90 आर प्राइम। और कोई भी नंबर का कितना बड़ा भी नंबर हो, आपको 1 तो फैक्टर होता ही है क्योंकि 1 इज द लीस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर। हाँ तो 1 भी होगा और वो कॉम्पोजिट नहीं होता है। तो 90 में से आपको 3 प्राइम चले गए और एक 1 चला गया। हाँ तो कुल मिलाकर 4 चले गए। अभी बाकी जो बचे हुए 86 है वो मेरे को अब कॉम्पोजिट फैक्टर होंगे। मैक्सिमम लोग इसका आंसर 87 देते हैं। वो 90 में से सिर्फ आपको 3 हटाएंगे और 1 को हटाना भूल जाते हैं। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। हाँ तो 1 भी हटाना पड़ेगा, तो आंसर इसका 86 होगा, 87 मत बोलना। फिर आगे इवन फैक्टर पे आओ। इवन फैक्टर देखना है, इवन नंबर के लिए वो अपनी बात पहले फिर से हो चुकी है। इवन नंबर होने के लिए मिनिमम का 1-2 होना जरूरी है। इससे ज्यादा होगा तो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम का 1-2 तो होना ही चाहिए। ये इवन नंबर नहीं बनाने वाला है, हाँ तो ये ध्यान में रखना। तो ये सारे, अभी इसको आप कोई भी चीज से मल्टीप्लाई करो, आपको 3 लगाना है, 5 लगाना है, आपको 7 लगाना है, आपको 11 लगाना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये नंबर इवन ही बनने वाला है। ये सारे नंबर इवन होंगे क्योंकि मिनिमम का 1-2 है। तो अप्लाई दैट सेम लॉजिक हियर। आपको नंबर दिया हुआ है 2 का पावर 5 into 3 का पावर 4 into 5 का पावर 2। लिमिटेशन 2 के पावर पे चल रहा है, आपको 3 और 5 के पावर पे नहीं चल रहा है। मिनिमम का 1-2 चाहिए, मतलब 2 to the power 0 इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसको छोड़कर और बाकी ये पांचों फैक्टर तो एक्सेप्टेबल है। तो 1 2 3 4 5, इसके 5 फैक्टर एक्सेप्टेबल होंगे। हाँ 3 पे लिमिट नहीं है। आपने अगर 2 उठा लिया, अगर ये सारे 2 उठा लिए, अभी आप उसको अब 3 का पावर 0 से मल्टीप्लाई करो या 3 का पावर 1 से मल्टीप्लाई करो, रिजल्टेंट तो इवन ही रहेगा। मतलब इसके सारे फैक्टर चलेंगे और इसके कुल मिलाकर 5 फैक्टर है। आपको 3 का पावर 0 से 3 का पावर 4 तक, इस पे भी कोई लिमिटेशन नहीं है। हाँ तो इसके तीनों फैक्टर चलेंगे, 5 का पावर 0, 5 का पावर 1 और 5 का पावर 2। इसको मल्टीप्लाई करो, आपस में कॉम्बिनेशन भी बन रहा होगा। कुल मिलाकर 75 फैक्टर इस नंबर के इवन होंगे। ऑड पे आओ। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपने निकाला हुआ है 90 फैक्टर, आपको 75 फैक्टर्स उसमें से इवन आए, मतलब 90 - 75, आपको बाकी जो 15 फैक्टर होंगे वो ऑब्वियसली ऑड ही होने चाहिए। अगर इसी सवाल में और पूछा जाए, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ n आर, लेट्स से, आर परफेक्ट क्यूब्स, आर परफेक्ट स्क्वायर्स, will, how many perfects of n will end up with at least 1 0? और क्या कर सकते हैं इसमें? चलो पहले ये तीनों सवाल देख लेते हैं। आपका नंबर ये है, परफेक्ट क्यूब होने के लिए प्राइम नंबर का जो पावर होता है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए।
हाँ, तो अगर मैं इसके कुल मिलाकर आपको 6 फैक्टर है, ओरली है लेकिन एक बार समझ लो। क्यूब, ये क्यूब है, ये भी क्यूब है, मतलब आपको 2 टू द पावर 5 के कुल मिलाकर 2 फैक्टर मेरे को आपको क्यूब है, तो यहाँ 2 लिख दिया। आपको 3 का पावर 4 का कुल मिलाकर 5 फैक्टर है, इसमें से ये क्यूब है और एक ये क्यूब है, मतलब कि कुल मिलाकर 2 फैक्टर इसके भी क्यूब है, और 5 स्क्वायर के कुल मिलाकर 3 फैक्टर, इसमें से मात्र यही एक क्यूब है, तो इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, तो आंसर आ जाएगा 4 फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर आर परफेक्ट क्यूब। अगर इसी में पूछा जाए हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ n आर परफेक्ट स्क्वायर, अप्लाई दैट सेम लॉजिक। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए प्राइम नंबर का जो पावर होना चाहिए वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए। हाँ, तो अगर मैं 2 टू द पावर 5 पे कंसंट्रेट करूं तो एक ये स्क्वायर है, एक ये स्क्वायर है और एक ये स्क्वायर है, मतलब आपको 3 फैक्टर इसके परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो अगर 3 टू द पावर 4 पे कंसंट्रेट किया जाए तो आपको ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, मतलब 3 फैक्टर इसके भी स्क्वायर है। और 5 टू द पावर 2 पे कंसंट्रेट करोगे तो इसके मात्र आपको 2 ही मिलेंगे, एक ये मिलेगा और एक ये मिलेगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर आ गया 18 फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर। लास्ट का सवाल, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर विल एंड अप विद एटलीस्ट 1 0। अपना नंबर था 2 टू द पावर 5 into 3 टू द पावर 4 into 5 टू द पावर 2। एटलीस्ट 1 0 बनाने के लिए मिनिमम का 1 2 और 1 5 होना चाहिए। आपने ये लिया तो 1 0 तो बनेगा ही बनेगा, ये भी लिया तो 1 0 तो बनेगा ही बनेगा, आप ये भी लोगे तो एटलीस्ट 1 0 तो बनेगा ही बनेगा। ऐसा लोगे तो भी बोलोगे कभी तो 2 0 बन जाएगा, लेकिन सवाल में एटलीस्ट 1 0 की बात कही जा रही है, मतलब ये भी चलेगा। हाँ, क्योंकि कम से कम 1 0 होना चाहिए और उससे ज्यादा होना चाहिए। तो कंस्ट्रेंट 2 और 5 के पावर पे चल रहा है, आपको 3 पे कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है, मतलब इसके तो सारे पांचों फैक्टर एक्सेप्टेबल है। मिनिमम का 1 5 चाहिए तो 5 का पावर 1 चलेगा और 5 का पावर 2 चलेगा, मतलब इसके मात्र 2 फैक्टर चलेंगे। और मिनिमम का 1 2 चाहिए तो 2 का पावर 1 चलेगा, 2 का पावर 2 चलेगा, 2 का पावर 3 चलेगा, 2 का पावर 4 चलेगा और 2 का पावर 5 चलेगा, मतलब इसके 5 फैक्टर चलेंगे। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, कुल मिलाकर 50 फैक्टर n के ऐसे होंगे जो कि जिनमें कि एटलीस्ट 1 0 होगा। लेट्स एक दो सवाल और देखते हैं। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ n आर लेट्स से मल्टीपल्स ऑफ 4। n के कितने फैक्टर? 4 के मल्टीपल होंगे। स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस। मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब आपको 2 स्क्वायर इनटू एनीथिंग, मिनिमम का 2 2 होना चाहिए। हम 2 2 लेंगे तो हम 4 बन जाएगा, उसके आगे आपको जिससे मल्टीप्लाई करना है कर दो। ये मल्टीपल ऑफ 4 होने वाला है, कुछ भी हो जाए। हाँ, ये भी लोगे तो ये भी मल्टीपल ऑफ आपको 4 ही होगा, क्योंकि इसमें 2 स्क्वायर छिपा हुआ है आपको। हाँ, तो मिनिमम का 2 स्क्वायर होना चाहिए और 2 से ज्यादा हुआ तो अच्छी बात है, वो सारे मल्टीपल ऑफ 4 बनेंगे। सो अभी नंबर दिया हुआ है, मान लो आपको 2 का पावर 5 into 3 का पावर 4 into 5 का पावर 2। मिनिमम का 2 स्क्वायर चाहिए तो ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा और ये चलेगा। ये सारे में मिनिमम का 2 स्क्वायर छिपा हुआ है। 1 2 3 4 फैक्टर इसके एक्सेप्टेबल है और इनटू एनीथिंग है, मतलब इन दोनों पे तो कोई लिमिट ही नहीं है, मतलब इसके सारे चलेंगे और इसके भी सारे चलेंगे। तो इसको आपस में कर लो मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा 5 4 जा आंसर आ जाएगा 60 फैक्टर्स ऑफ n आर मल्टीपल्स ऑफ 4। अगर इसी सवाल में लेट्स से मैं चेंज करके तो मल्टीपल्स ऑफ 8 कर दूं, मल्टीपल्स ऑफ 8 करना है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि 2 क्यूब इनटू एनीथिंग होना चाहिए, वो मल्टीपल ऑफ 8 बनेगा। आप 2 टू द पावर 4 भी लोगे तो तब पर भी 8 का मल्टीपल रहेगा, आप 2 टू द पावर 5 भी लोगे वो तब पर भी मल्टीपल ऑफ 8 ही बनने वाला है। हाँ, तो मिनिमम का 2 क्यूब होना चाहिए। फिर से सोचते हैं। हाँ, तो इसके आपको 2 का पावर 3 आपको चलेगा, आपको 2 का पावर 4 चलेगा और 2 का पावर 5 चलेगा, मतलब इसके मात्र आपको 3 ही फैक्टर चलने वाला है। इनटू एनीथिंग है मतलब कि इसके तो सारे चलेंगे और इसके भी सारे चलेंगे, मतलब इसके पांचों फैक्टर चलेंगे। आपको 3 का पावर 0 से लेकर 3 का पावर 4 तक और इसके भी सारे चलेंगे।
उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा 45 फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर आर मल्टीपल्स ऑफ 8। ऐसे करके वो कोई भी मल्टीपल के सवाल बना सकते हो। मान लो कि मल्टीपल्स ऑफ 6 बोला जाता, मल्टीपल ऑफ 6 अगर है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 1 2 और 1 3 होना चाहिए, उसके आगे आपको जो लगाना है लगा दे, वो मल्टीपल्स ऑफ 6 बनेगा ही बनेगा। तो मल्टीपल्स ऑफ 6 के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ये दोनों कम से कम एक एक होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो सही है। तो नंबर है मेरा 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 2। मिनिमम का 1 2 चाहिए, तो ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा और ये चलेगा। मिनिमम का 1 2 1 2 3 4 5, वो इसके भी मिनिमम का 1 3 चाहिए, तो ये चलेगा, ये चलेगा, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, मतलब 4। और इस पे तो कोई लिमिट ही नहीं है, तो इसके तो सारे ही चलने चाहिए। हाँ, तो इंटू 3, कुल मिलाकर 60 फैक्टर्स ऑफ n आर गोइंग टू बी मल्टीपल्स ऑफ 6। अगर पूछता मल्टीपल्स ऑफ 30 बताइए, मल्टीपल्स ऑफ 30 बनाने के लिए 2 गुना 3 गुना 5 इंटू एनीथिंग, मिनिमम ऑफ 1 2 चाहिए, 1 3 चाहिए और 1 5 चाहिए, वो मल्टीपल ऑफ 30 बनेगा। हाँ, तो 2 का पावर 5 के 5 चलेंगे, 1 2 3 4 5, आपको 3 का पावर 4 का 4 चलेगा, 1 2 3 4, लेकिन मिनिमम का 1 5 चाहिए। हाँ, तो बस यही चलेगा और यही चलेगा। 5 का पावर 0 एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसके मात्र 2 ही फैक्टर चलने वाले हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 5 4 जा, ये आंसर हो जाएगा 40 फैक्टर एंड सो ऑन। तो मल्टीपल ऑफ मान लो कि 100 पूछ देता, तब क्या करते हैं? मल्टीपल ऑफ 100 अगर पूछेगा तो 100 के लिए आपको क्या चाहिए? तो 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू एनीथिंग, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है मल्टीपल ऑफ 100 के लिए। इससे ज्यादा लोगे तो चलेगा और इससे भी ज्यादा लोगे तो चलेगा, लेकिन इससे कम एक्सेप्टेबल नहीं है। तो नंबर अगर मेरे को 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 2 है, हाँ तो देखते हैं, इसका 2 स्क्वायर चलेगा, 2 क्यूब चलेगा, 2 का पावर 4 चलेगा, 2 का पावर 5 चलेगा, मतलब 4 फैक्टर एक्सेप्टेबल है। अगर 5 स्क्वायर का देखूं तो सिर्फ 5 स्क्वायर ही चलने वाला है और कोई भी नहीं चलेगा, तो मात्र एक फैक्टर, और 3 पे लिमिट नहीं है, हाँ तो इसके तो सारे ही चलेंगे, मतलब 3 का पावर 0 से लेकर 3 का पावर 4 तक, कुल मिलाकर 5 फैक्टर। आपस में मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा 20 फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर आर मल्टीपल्स ऑफ 100। एक लास्ट सवाल इस नंबर के लिए, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ n आर गोइंग टू हैव 5 at the units place? ऐसे कितने फैक्टर हैं इनके, हाँ, जिनके की यूनिट प्लेस पर आपको 5 होने वाला है। ये नंबर है, अभी सोचना चालू करते हैं। यूनिट प्लेस पर मेरे को 5 चाहिए, मैं 2 और 5 तो ले ही नहीं सकता हूं। अगर 2 और 5 लिया तो यूनिट प्लेस पे 0 बनने वाला है, तो ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। हाँ, तो 2 5 को तो भूल जाओ। 5 multiplied with any odd number results into 5 at the units place। अब सोच लो, 5 into 1 यूनिट प्लेस पे 5 आएगा, आपको 5 into 3 भी यूनिट प्लेस पे 5 आएगा, आपको 5 into 7 भी यूनिट प्लेस पे 5 ही आने वाला है, आपको 5 into 9 भी यूनिट प्लेस पे 5 ही आने वाला है, एंड सो ऑन। तो यूनिट प्लेस पे 5 बनाने के लिए मेरे को एक 5 लेना वो कंपलसरी है, और यहाँ से ऑड नंबर लेना पड़ेगा। इवन नंबर लोगे तो 5 into any even number results into 0 at the units place। मतलब इसके आप ले भी सकते हो तो सिर्फ 2 का पावर 0 ले सकते हो, क्योंकि 2 का पावर 1 ले लिया, हाँ तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करके वो 0 बनाएगा। हाँ, अगर 2 का पावर 0 लिया तो यूनिट प्लेस पे 5 आएगा, क्योंकि ये ऑड नंबर है मेरे को, इसके मात्र एक ही फैक्टर चलेंगे। मिनिमम का एक 5 लेना कंपलसरी है, मतलब 5 का पावर 0 अलाउड नहीं है। हाँ, तो या तो ये ले सकते हो या तो ये ले सकते हो। हाँ, तो इसके 2 फैक्टर चलेंगे, और ये तो ऑड ही नंबर है, आपको 3 का पावर 4 इज एन ऑड नंबर, इसके तो सारे ही फैक्टर एक्सेप्टेबल होने चाहिए। 5 into any odd number will result into 5, मतलब इसके 5 चलेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करो, आंसर हो जाएगा 10 factors of this number will have 5 at the units place।